हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो का टॉपिक होगा मास नंबर। मास का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का वेट। तो एटम, ये मास नंबर के बारे में आप थोड़ा सा पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। एटॉमिक मास, एटम का जो मास होता है वो बेसिकली उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल कंसिस्ट करते हैं। तो एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द मास नंबर ऑफ एन एटम, ये है मास नंबर की डेफिनेशन। द मास नंबर ऑफ एन एटम या फिर एटॉमिक मास, ये वाली जो चीज है ना, इतने सी चीज को आप एटॉमिक मास भी कह सकते हो। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग यूज करने की जगह हमने न्यूक्लियॉन्स वर्ड यूज कर लिया है। तो द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इन इट्स न्यूक्लियस। इससे एक चीज क्लियर होती है कि जो एटम का भार होता है वो होता है बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर। मास नंबर इज इक्वल टू, अगर आपको किसी भी एटम का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको इसका मास नंबर निकालना है, आपको प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दिया हुआ है, अगर आपको प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर भी दिया होगा और आपको बोल दिया जाएगा, और आपको न्यूट्रॉन दिया होगा और आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा और आपको बोल दिया जाएगा मास नंबर निकालो, तो आप बहुत इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। और प्रोटॉन आप न्यूट्रॉन के साथ प्लस कर दोगे, वो कितना आ जाएगा? मास नंबर। सो यहाँ पे मास नंबर को आप ए से डिनोट करते हो। एग्जाम्पल आप ले लो कार्बन। कार्बन में प्रोटॉन होते हैं 6, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी हुआ 6। न्यूट्रॉन होते हैं 6, तो 6 + 6 12, तो 12U होता है कार्बन का मास। आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास को हम किस यूनिट के साथ लिखते हैं? यू के साथ, यूनिफाइड मास। ये है आपकी बुक में दिया हुआ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? आप लिखते हो बीच में उसका सिंबल, ऊपर लिखते हो आप मास नंबर, नीचे लिखते हो आप उसका एटॉमिक नंबर। ये है एक्स, ये कोई सिंबल है कोई भी, ये है आपका मास नंबर। मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन में यहाँ पे लिखा आपने सिंबल, ऊपर लिखा आपने 14। 14 क्या है? 14 है इसका मास, और 7 क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर में आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है कि द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियस बनता है, जो कि होता है न्यूक्लियस के अंदर। मास नंबर, अगर किसी भी चीज का आपको निकालना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो। मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है। एक हमने एग्जांपल भी देखा कार्बन का, जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 6, न्यूट्रॉन भी होते हैं 6। इन दोनों को प्लस कर दो तो आ गया 12U, जो कि है कार्बन का मास। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।